गाइस तो वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। बहुत अफरा तफरी छाई हुई है दुनिया में। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रिएक्ट्स है। तो यूएस सेंटकॉम आपने नाम सुना होगा। तो बेसिकली इनके अलग अलग कमांड सेंटर्स रहते हैं अमेरिका के, ठीक है। तो सेंट्रल कमांड सेंटर है जिसके अंदर पूरा वेस्टर्न एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट आता है, पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया आते हैं। तो अलग अलग रीजन के अलग अलग कमांड सेंटर्स हैं, उनमें से एक ही है। तो इन्हीं से अपडेट्स आ रही हैं सारी, आज हमने ये फोड़ दिया, आज हमने वो फोड़ दिया, ठीक है। तो इनके जो एक जो भी एडमिरल हैं उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। एंड सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है भाई। एपिक फ्यूरी, वी डोंट वांट ऑल ऑफ दैट, दिस इज एप्स्टीन फ्यूरी। क्योंकि इससे जितने तार जुड़े हुए हैं एप्स्टीन फाइल से इस चीज के, शायद ही किसी से। क्योंकि एक तो ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि ट्रम्प कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्योंकि इतना बेवकूफ, इतना कॉम्प्रोमाइज बंदा इजरायलीज को कभी नहीं मिलता, ठीक है। एप्स्टीन तो ऑफ कोर्स इजरायली स्पाई है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए फुल एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन फ्यूरी है। लेट्स सी। Hi, I'm Admiral Brad Cooper, the commander of U.S. Central Command, here to provide another update on Operation Epic Fury. एप्स्टीन फ्यूरी। अब ये भाई, ये सबसे पहले तो अब खुलेआम बोलता हूँ कैमरे पे आके, जितना आतंक अमेरिकन ने फैलाया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से किसी ने भी नहीं फैलाया होगा, किसी ने भी नहीं। जितने जो यूएस आर्मी जितने देशों को बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूएस आर्मी जितने लोगों को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी नहीं होगी, नॉट इवन इजराइल, ठीक है। क्योंकि ये तो रहते ही हैं हर तरफ। तो ये जो भी कोई अगर आता है यूएस आर्मी की ये यूनिफॉर्म पहने हुए, इज अ टेररिस्ट। इन माय ओपिनियन क्लियरली टेररिस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो दीज गाइज आर टेररिस्ट। अब तो हालत ये हो गई है कि अमेरिकन ने खुद बोलना चालू कर दिया है कि भाई जितने भी आप लोग सर्व कर रहे हो, सर्व मत करो, देर इज नो पॉइंट, क्योंकि आप जाके आतंकी फैला रहे हो, ठीक है। First, I want to remember and honor our fallen warriors who made the ultimate sacrifice in the KC 135 refueling aircraft incident last week. We hold their memories and their families, their friends, and their teammates in our prayers. Their selfless service and dedication hardens our resolve. For 16 days, हार्डन आर रिजॉल्व, क्या तुम लड़ किस चीज के ले रहे हो? तुम सिर्फ तबाही मचाते हो। तुमने लिबिया में क्या किया? तबाही मचाई। इतना अच्छा खासा चलता हुआ देश था वो, नॉर्दर्न अफ्रीका का, इनफैक्ट अफ्रीका का सबसे बेहतरीन देश था, ठीक है। इतनी बढ़िया रिच मिडिल क्लास थी वहां की। इराक में क्या किया, अब ईरान में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो तुम तो जाके आतंक मचाते हो, कोई रिजॉल्व विजॉल्व कुछ नहीं है, सब बकवास। we've delivered overwhelming firepower deep into Iran. This past Friday, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Karg Island, destroying more than 90 Iranian military targets, including storage bunkers for naval mines and missiles and other military infrastructure. भाई अब तुम इतना सब डिस्ट्रॉय करा है वहां पे, ठीक है। तो खार्ग आइलैंड को अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से रिपोर्टेडली 90% ऑफ एक्सपोर्ट होता है ऑयल का, बनता नहीं है पर वहां पे डिपोज वगैरह होंगे जिससे जाता है। तुम जो भी डिस्ट्रॉय करके आए, पता नहीं क्या करके आए, 1 घंटे के अंदर उनके एयर डिफेंस सिस्टम चालू थे। तो सबसे पहले तो, मैं तो मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूं बट आई बिलीव सबसे पहले तो एयर डिफेंस उड़ाना होता है। तो क्या उड़ाया है पता नहीं। To date, our Air Force, Navy, and Marine Corps aviators have collectively flown more than 6,000 combat flights, demonstrating the unmatched capability of America's joint force as we maintain air superiority over Iranian skies. एयर सुपीरियोरिटी ओवर इरानियन स्काइज। अभी एक F-35 गिरा, एक F-35 गिरा। रिपोर्ट की जा रही है कि जो मिसाइल थी वो कुछ $10,000 की मिसाइल थी, एंड ये कुछ 100 मिलियन या जितने का भी होता होगा F-35, ठीक है। उसने गिराया एंड यूज किया चाइनीज रेडार, ठीक है। रिपोर्टेडली है ये बात। तो डोमिनेंस ओवर स्काइज वाइज कर रहे हो, ठीक है। और जितने भी, और जो इराक में भी गिरा, जिसको ये कंडोलेंस दे रहे थे अपने जो लोग मर गए उनके लिए, उसमें भी कह रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया। भाई हमारे सामने वाले ने कुछ नहीं किया, तो एक्सीडेंट ही हो गया। कुछ जो F-18 या कितने कौन से जहाज हैं, वो भी कुछ F-15 या कौन से हैं, वो भी गिर गए हैं, 4 शायद। वो भी गलती से ही गिर गए सारे। अब हमको नहीं पता कैसे गिर गए, गलती से हो गए, सामने वाले ने तो कुछ किया ही नहीं। We continue to remain centered on our military objectives. These are well defined and include eliminating Iran's ballistic missiles, drones, and naval threats. आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड हैं। आपके लोग तो डिस्क्राइब कर ही नहीं पाते कि आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
कुछ नहीं, सिर्फ तहस-नहस करनी है, ठीक है? और जितना ये मैं उनका कर्नल डगलस मैकग्रेगर का सुन रहा था, कहते हैं जब वो इनकी ब्रीफिंग सुनते हैं ना, इनके जनरल वगैरह जो देते हैं, या ये सेंटकॉम वाले जो बताते हैं नंबर्स की, इतना कर दिया, किस चीज़ को किया भाई? आपके अटैक्स को तो देख के लगता है आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने में लगे हो। आपके अटैक्स को देख के लगता है कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने में लगे हो। आपके अटैक्स को देख के लगता है कि आप लोगों को ही मारने लगे हो। बता रहा था कर्नल डगलस मैकग्रेगर का, कहते हैं यार मुझे तो पूरा डेजा वू लग रहा है वियतनाम का। बताते थे हमने ये नंबर में ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, एंड में हार के ही आए ना। It's one thing to defend by striking launchers and intercepting missiles and drones, but it's another thing to eliminate the wider manufacturing apparatus behind them. And we are doing that today. We've talked about it in concept. Here's what it looks like in reality. Let me show you, for the first time, a few examples of how we are dismantling Iran's defense industrial base, which will prevent threats to the region into the future. Here you see a photo from March 1st of a naval drone storage facility located near the Strait of Hormuz. This is the same location 8 days later, completely destroyed. Next, here's a photo taken of an attack drone production factory in Tehran on March 5th. Here's that same factory 6 days later after a devastating barrage of U.S. airstrikes. And finally, the Yazdi military depot, pictured here last month. These 8 buildings are part of the IRGC's missile command infrastructure and are used to produce light and heavyweight torpedoes. Now, here's that same military depot just last week, or what's left of it. चलो यार, इतने प्रिसिजन से आपने बताया है एडमिरल कूपर। अब आप इस सवाल का जवाब दो कि अब आपने इतना सब कुछ तहस-नहस कर दिया, कितने 10,000 स्ट्राइक्स, 50,000 स्ट्राइक्स, क्या क्या बोल दिए। मिसाइल अभी भी चल रही है, ड्रोन अभी भी चल रहे हैं। इजराइल के ऊपर खास तौर पर, ठीक है, जितनी मिसाइल्स शुरू में दाग रहे थे उससे कई ज्यादा दाग रहे हैं अब। तो जब आपने ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या डिस्ट्रॉय करा है आप? कहीं आपने वो स्कूल ही तो नहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जिसमें 160 बच्चियां मारी गई थी? ईरान के अंदर कितने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया, उसकी भी डीक्लासिफाई करके दिखाओ ना। सारे जो टारगेट्स किए तुमने, जो बता रहे हो 10,000 टारगेट्स, हमको दिखाओ, वो दुनिया के सामने लेके आओ कि तुम जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो। तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। योर ओनली स्ट्रैटेजी है कि सिविलियंस को ज्यादा से ज्यादा मारो। इतना प्रिसिजन है आपके पास, ठीक है, जो आप बता रहे हैं, और आप बता रहे हो कि हमारे पास इतना सैटेलाइट डेटा, ये वो, तो जरा ये नहीं देख सकते थे कि उस स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां थी? और तो और आपने डबल टैप स्ट्राइक की उधर। पहले बच्चियां मारी गई, उसके बाद उनको प्रेयर रूम में शिफ्ट किया, पेरेंट्स आ गए, मेडिकल स्टाफ आ गया वहां पे रेस्क्यू करने के लिए। आपने फिर से एक बार स्ट्राइक करी है। ये टेररिज्म नहीं है तो क्या है? जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे अपना यूएस मिलिट्री का वो लगा लेते हो, अपना लिख लेते हो, इस टाइप से वो कर लेते हो, डजंट मीन कि फिर आप टेररिस्ट होने से बच जाओगे। कोई, देयर इज नथिंग दैट यू आर फाइटिंग फॉर। तुमको इसीलिए करते रहते हो, तुम रेजिग्नेशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि तुमको इसके बाद भी नौकरियां करनी है, अच्छे पैसे कमाने हैं, ठीक है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ। वो लोग तुमको रखेंगे नहीं। बात सिर्फ इतनी है। एंड जहां तक हमें बताया जा रहा है, ये सब क्या दिखा रहे हो, सब कुछ अंडरग्राउंड है भाई, सब कुछ अंडरग्राउंड है। अभी अभी आईआरजीसी का स्टेटमेंट आई है, अब तो हम तो अभी भी मिसाइल बनाए जा रहे हैं, एंड फुल रिपोर्ट है कि चाइना से आता है मटेरियल फॉर देम टू मैन्युफैक्चर। यहां से तेल जाता है, उधर से सामान आता है। U.S. and partner strikes are doing exactly what they are intended to do, deliver on very clear military objectives to eliminate Iran's ability to project power against Americans and against its neighbors. ईरान के पास कोई है ही नहीं। ईरान अमेरिका तक मिसाइल पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। और जो आप बता रहे हो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और ये सब, मतलब ये सब बकवास है। ये सब ना, यही सेम चीज, ठीक है, आप एक दाढ़ी वाले इंसान को लाके खड़ा कर दो, ठीक है, उसके पीछे ईरान का वो लिख दो या हिजबुल्ला लिख दो, ज्यादातर लोग समझेंगे टेररिस्ट है, या हमास का वो कर दो। जस्ट बिकॉज ये गोरा है, ठीक है, पीछे अमेरिकन फ्लैग है, अच्छी ठीक ठाक लुकिंग यूनिफॉर्म है, तो लोगों को लगता है हाँ यार। ये गोरा सेंटिमेंट ना बहुत ज्यादा, मतलब फालतू का वो हो गया कि गोरा है तो टेररिस्ट नहीं हो सकता। भाई सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, इनसे भी बड़े तो प्रोबेबली इजरायलीज हैं, वो भी सब गोरे हैं। इट्स अ वाइट सुप्रीमेसिस्ट प्रोजेक्ट। आपको ये दिखाने का मतलब ये था कि भाई ये जो बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से और ये वो, डजंट मीन एनीथिंग। एंड टू टेल यू कि भाई ये जो बता रहे हैं, कुछ इसमें सर पैर है ही नहीं। आगे और सुनते हो। We're also zeroed in on dismantling Iran's decades-old threat to the free flow of commerce through the Strait of Hormuz.
Through a combination of air, land, and maritime capabilities, we have successfully destroyed over 100 Iranian naval vessels, and we aren't done. We will continue to rapidly deplete Iran's ability to threaten freedom of navigation in and around the Strait of Hormuz. Our progress. तो भाई ईरानियन नेवी कभी कुछ थी ही नहीं, कुछ था ही नहीं ईरानियन नेवी में, वो तो बोलते भी नहीं थे। वो इट्स बेसिकली मोस्टली मिसाइल एंड ड्रोन फोर्स एंड ऑफ कोर्स ग्राउंड ट्रूप्स वगैरह तो है ही है इन केस अगर कभी ग्राउंड इन्वेजन वगैरह होता है। बट ईरान की नेवी और एयरफोर्स कितनी पुरानी, उस पे कभी भी उसके भरोसे कभी ये वॉर लड़ ही नहीं रहे थे। तुमने गिरा दी शिप्स, सो व्हाट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा पाए क्या? अब तुम्हारा प्रेसिडेंट भीख मांग रहा है बाकी सब देशों से कि यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर को अपना उसको सुना भी दी खरी खरी फालतू की, ठीक है, कि वो पर्ल हार्बर के बारे में टॉन्ट कर दिया। अभी लेटेस्ट, अभी जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस मैं न्यूज पढ़ रहा था कि वो उसका फोन ही नहीं उठा रही क्योंकि कोई नहीं जाना चाहता। इट्स अ फ्रिकिंग डेथ ट्रैप। यू आर द बिगेस्ट नेवी, ठीक है, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, जाके खुलवाओ ना। एंड ईरान की ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है क्योंकि इससे मैक्सिमम डैमेज कॉज करते हैं। एंड क्या ही लगता है उनको स्ट्रेट को बंद करने के लिए? जो शिप आती है एक आध ड्रोन वोन भेज के उसको फोड़ दो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं क्रॉस करेगा शिप। Progress remains steady and we remain vigilant against the enemy. Now, a few thoughts about Iran. Over the last 2 weeks, they have launched attacks on Oman, Saudi Arabia, Israel, Jordan, Cyprus, Turkey, Azerbaijan. थोड़ा सा पॉज करता हूँ। ओमान के अंदर क्या डिस्ट्रॉय किया उन्होंने? ठीक है, एक फैसिलिटी जो डिस्ट्रॉय करी वो दे डिड नॉट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, मतलब एनर्जी फैसिलिटी थी ऑयल या गैस की। एक पोर्ट खत्म किया बिकॉज उस पोर्ट पे अमेरिकन शिप्स डॉक करने वाली थी क्योंकि बहरीन में तो खत्म हो गया था। सऊदी अरेबिया में क्या अटैक किया? ऑयल फैसिलिटीज अटैक करी। ओनली जब इसराइल ने आके इनकी जो गैस फील्ड है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड, उसको अटैक किया, तब जाके सऊदी में ऑयल फैसिलिटीज को अटैक किया। बाकी तो मैं जितनी भी बता रहे हो, ठीक है, या तो एनर्जी फैसिलिटीज को अटैक किया, एंड एक और चीज बिकॉज ही टॉक अबाउट इट इन द वीडियोस पे आएंगे कि जो होटल्स वगैरह पे अटैक किया है। बाकी आपके बेसिस को अटैक किया, ठीक है। आप वहां पे सबसे पहले तो आप बेस यहाँ पे बना के क्यों बैठे हो? आपको किससे खतरा है? ईरान के पास तो मिसाइल पहुंचती भी नहीं आपके तरफ। तो आपने जो इतने ऑलमोस्ट 200 पता नहीं कितने मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के, किस पर्पस के लिए हैं? आतंक फैलाने के लिए, कॉलोनाइज करने के लिए, और किसी पर्पस के लिए नहीं है। एंड अब वो सब धराशायी हो गए, वो भी जरा बता दो यार अपने इसमें। तुम्हारे $1 बिलियन वर्थ ऑफ रेडार धराशायी हो गए, वो तो बताओ यार ब्रीफिंग में। एंड अब तुमको कुछ दिख नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। और तुम्हारा वो अपना जंगली कुत्ता जिसको तुम लीश नहीं लगा पाते हो, इजराइल है, उसको तुम अब बता नहीं पाते कि मिसाइल आ रही है, इसलिए वहां सायरन नहीं बजते अब क्योंकि यहाँ पे रेडार खत्म हो गए। The United Arab Emirates, Qatar, Iraq, Kuwait, and Bahrain. In each of these तो countries, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो अजरबैजान है वो उन्होंने अटैक ही नहीं किया था, दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग। साइप्रस से जो बता रहे हैं दैट वाज आल्सो अ फॉल्स फ्लैग, जो इन लोगों ने खुद कराया है। तो जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, ठीक है, बॉक्सिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी का कान नहीं खा सकते, जैसे माइक टाइसन खा गया था। तो इन लोग के लिए रूल्स नहीं है, दे विल प्ले डर्टी। ये लोग नेटो को इन्वॉल्व कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी लग गई है बुरी तरीके से। they are deliberately attacking innocent civilians. They've done this more than 300 times, which demonstrates their true nature as a global leader of terror. In just the last ओह, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड। टेररिस्ट ब्रैडली कूपर, तुमने कितने सिविलियंस को मारा है? ईरान के कितने सिविलियंस मरे हैं? ऑलमोस्ट 1400 प्लस। कितने सारे इंजर्ड हैं? और तुम्हारा अपना जंगली कुत्ता इजराइल 1000 से ज्यादा लोग मार चुका है वो लेबनान के अंदर, और तुम कह रहे हो ये लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं? अरे भाई, तुम्हारे जो वेटरन्स हैं वो खुद ही बता चुके हैं कि जिन जिन होटल्स में अटैक किया है। तो चलो लेट अस टॉक अबाउट दोज अटैक्स। पूरी बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, प्रिसाइसली उसी एक कमरे में जाके अटैक होता है, उसी कुछ एक दो उसमें, ठीक है। ये इजराइल की तरह नहीं अपने टारगेट को निपटाना हो तो पूरी बिल्डिंग ही धराशायी कर दो, पूरा नेबरहुड को डिस्ट्रॉय कर दो। उन पर्टिकुलर रूम्स में ही जाके अटैक हुआ है। दे आर सो प्रिसाइज के अमेरिकन जो वेटरन्स हैं, दे आर देमसेल्व्स कमिंग आउट एंड सेइंग कि वो सारे होटल्स हैं, क्राउन प्लाजा और जहां जहां भी अटैक हुआ है, जहां पे अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल हैंग आउट करते हैं। तुम्हारा CIA दुबई में जिन जिन होटल्स को अटैक किया वहां पे CIA था। तो बहुत प्रिसीजन से अटैक कर रहे हैं भाई। एंड हमारे तो एक सब्सक्राइबर नहीं, हमको ही रोट टू अस दुबई से
वीडियो वगैरह भी भेजा था, ऑफ कोर्स उनकी आइडेंटिटी और वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनके वीडियो वगैरह किसी भी उसमें नहीं दिखाए हैं, बट उन्होंने बताया था कि जितने भी अटैक हो रहे हैं ना एकदम अमीरजादे एरिया में हो रहे हैं, जहाँ पे यूएस मिलिट्री पर्सनल प्रोबेबली हैंग आउट करते होंगे। अगर वो सिविलियन डैमेज करना चाहते हैं, आम लोगों को, शहरियों को एक्चुअली मारना चाहते हैं, तो वही वहां पे तो पूरी कॉलोनीज हैं, बस्तियां हैं, मतलब बस्तियां मतलब दुबई स्टाइल बस्तियां ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जहाँ पे कितने इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं, बट उनका इंटेंशन ही नहीं। कितने इजरायलीज मर गए, चलो झूठ बोल रहे हैं इजरायलीज, पर कितने मर गए, कितने आपके तुम्हारे जितने बेसेस उड़ा दिए हैं, जिसमें रेडार्स वगैरह भी उड़ा दिए हैं, वहां पे जो बैरक्स होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, अगर चाहे तो उसको भी कर दें, दैट इज द इजीएस्ट टारगेट, उनको भी मार दो, बट वो उनका टारगेट ही नहीं है, दे डोंट वांट टू डू दैट। और तुम उनको कह रहे हो टेररिज्म की फैक्ट्री, सबसे ज्यादा बड़े टेररिस्ट तो तुम ही हो। Last few days, the Iranian regime launched a reckless attack against civilian neighborhoods in Tel Aviv with cluster bombs, an inherently indiscriminate type of munition. हाँ हाँ हाँ, क्लस्टर बॉम्ब्स वो है, ठीक है, अग्रीड। तुमने यूक्रेन को नहीं दिए क्लस्टर बॉम्ब्स यूज करने के लिए अगेंस्ट रशिया? बताइए, तुम्हारा जंगली कुत्ता व्हाइट फॉस्फोरस यूज नहीं कर रहा लेबनान में, हैं? बताइए। और सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब किसने यूज किया है? इन महाशय लोगों ने यूज किया है। दूसरे को टेररिस्ट बोलते हो। We join countries across the region in condemning this aggression, and we stand shoulder to shoulder with our partners in bolstering our own defenses. हाँ, पार्टनर्स देख लिया उन्होंने कितने पार्टनर हो तुम अपने बेसिस को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। गल्फ कंट्रीज अभी कह रहे होंगे यार, एकदम वो कहावत है ना, टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उनको लगा गल्फ कंट्रीज को हमारे पास ऑयल वगैरह तो है, अब इनका फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह भी आ जाएगा अमेरिकन का, तो बढ़िया हो गया, इनकी सिक्योरिटी, इन्हीं का फाइनेंस सेक्टर भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, टूरिज्म भी हो जाएगा उससे। सब धराशायी हो गया है। उन शेखों का क्या होगा कोई नहीं बता सकता आज के डेट में, खास तौर पर अगर ये वॉर लंबी चली, जो ईरान चाह रहा है कि लंबी चले। Some, I will reinforce what I've said before. Iran's capabilities are declining as our capabilities and advantages continue to build. हाँ, अरे यार, वो तो दिखा दो यार, जो तुमने वो पेंटिंग्स को बॉम्बार्ड किया था, क्या बढ़िया प्रिसिजन एकदम, और उससे भी बढ़िया कि किसी को लगा देते यार देखने के लिए कि असली में टारगेट क्या किया है। बस नहीं, इनका टारगेट ये है, ये रहे बम और फोड़ने हैं, बस फोड़ना है, ये है इन लोग का टारगेट। And finally, I'd like to talk about the extraordinary 50,000 Americans who are deployed across the region executing this vital mission. It's long been my belief that every success we have begins and ends with our people. And every success, अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक वॉर भी नहीं जीता है, सारे वॉर आ रहा है, इराक से भी दुम दबा के निकला, सेम विद अफगानिस्तान, एक वॉर नहीं जीता, क्योंकि अच्छा, दहशतगर्द कह लो, टेररिस्ट कह लो, आतंकवादी कह लो, जो वर्ड यूज करना है यूज कर लो। व्हाट डू दे से इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? कि आप मिलिट्री मींस यूज करते हो, ठीक है, एंड आप उसको अगेंस्ट सिविलियंस भी यूज करोगे टू अचीव अ पॉलिटिकल पर्पस। तो अमेरिका क्या कर रहा है? एग्जैक्टली यही कर रहा है, वो लोग यही करते हैं। एंड इसमें तो मैं एक वन ऑफ माय फेवरेट्स, इनफैक्ट उनको, उनके वीडियोस देख के मैंने इतना सीखा, जिमी डोर, उनको प्लीज चेकआउट करना, वो खुलेआम आके बोलता है, फर्स्ट टाइम आई हर्ड एंड आई वाज लाइक यार ये बंदा क्या सही बोल रहा है। ही वाज लाइक कि वी, बिकॉज वो खुद अमेरिकन है, वी आर द वर्ल्ड्स टेररिस्ट। एंड मैंने कहा ये एकदम सही बोल रहे हैं। आई थिंक अब इनकी बकवास हमने बहुत ज्यादा सुन ली। नहीं नहीं नहीं, एक चीज और एंड में, आई थिंक सबसे मजेदार चीज तो एंड में आने वाली है। Today, I'd like to recognize our unsung heroes, the sustainers enabling America's joint force to unleash this devastating firepower 24/7. To be unleash devastating firepower 24/7. What does this mean? कि हम मारने ही निकले हैं लोगों को, बस फोड़ने फाड़ने ही निकले हैं लोगों को। clear, there's no other military on earth that does logistics like the U.S. military, and our team is at the top of their game today. They're managing distribution networks that span thousands of miles to ensure that munitions, fuel, and supplies reach warfighters on the front line on time, every time. To all our sustainers and logisticians, thank you and keep up the great work. And to the entire Operation Epic Fury team, keep pushing, remain steady, fight to win. Thanks so much and Godspeed. गॉड स्पीड से याद है, अगर जिहाद ये कहते हैं कि मुसलमान जिहाद फैलाते हैं, तो अमेरिकन जिहाद तो चल रहा है।
यहाँ पे शुरू में न्यूज़ भी आई थी एंड इनफैक्ट हमने अपने वीडियोज़ में उसके बारे में बात भी की है कि उनको बताया जा रहा है अमेरिकन सोल्जर्स और इन सबको एंड लोग कंटिन्यूअस कंप्लेंट कर रहे हैं उसके बारे में कि भाई ये बताया जा रहा है कि भाई तुमको जीसस क्राइस्ट ने भेजा है, ठीक है, एंड अपोकलिप्स लाने के लिए एंड ये कंटिन्यूअस रिपीट हो रहे हैं ये सारे मैसेजेस एंड ये कर्नल विल्किंसन हैं, आई डोंट नो कौन से पॉडकास्ट में बात कर रहे थे बट ही वाज टॉकिंग अबाउट इट कि लोग कंटिन्यूअस जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं या जो भी सर्विसमैन है दे आर कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग कि यार ये क्या हमको पाठ पढ़ाए जा रहे हो। तो भाई यूएस मिलिट्री में जिहाद चालू है।